नमस्कार साथियों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। यह सेट जो है साथियों, मध्य निषेध अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो जुलाई में होने वाली है उसके लेकर के यह सेट लेकर के आए हैं साथियों। यह सेट नंबर 6 का भाग दूसरा वीडियो है। भाग 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हो। उसका वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा या प्लेलिस्ट बनाया दिया गया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करके और लिंक को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसपे आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं साथियों। देखिए, एक तरफ संधि दिया गया है और दूसरा तरफ उसका वर्ष दिया गया है, कौन सा संधि किस वर्ष में हुई थी। एक एक करके हम मिलान करते हैं। आप या चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है आपको ऑप्शन ए है मद्रास के संधि है। यह 1769 में हुआ था, 1769 ईस्वी में हुआ था। सलवाई का संधि बी ऑप्शन है, इसको आपको 1782 में हुआ था। चौथा के साथ है मैच करेगा। इलाहाबाद के संधि है, यह आपको 1765 में तीसरा के साथ मैच करेगा। और मंगलोर के संधि है, यह 1784 में पहला वाला के साथ में मैच करेगा साथियों। अगर इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद में अगर इसका ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन में देखिएगा आपको बी वाला ऑप्शन इसका आपको सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है 1835 ईस्वी के अंग्रेज के शिक्षा अधिनियम के परिमाण स्वरूप में जो है आपको खाली स्थान को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। यानी कौन कौन सी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था? एक अंग्रेजी शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा के माध्यम बनाया गया था साथियों। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ए वाला पे आप लोग टिक लगाए हैं तो बिल्कुल आपको सही है। 53 नंबर में आपको कथन कारण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। एक अभिकथन में देखिएगा, दूसरा उसका कारण दिया गया है। एक एक करके समझिएगा, बाकी फिर पूरा ऑप्शन आपको दिखाएंगे। देखिए, अभिकथन 1 में यानी कि ए में दिया गया है साधारण जन भी महावीर और अनुयायियों के शिक्षाओं का समझ सकते थे। तो ये पॉइंट आपको सही है। और इसका कारण देखिएगा कि महावीर और उसके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। ये वाला पॉइंट भी सही है। एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से आपको मिलता जुलता है साथियों। इसलिए इस प्रश्न का जो आपको सही जवाब हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। इसमें कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए का स्पष्टीकरण भी दे रहा है। 54 नंबर देखिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी चलाते हैं उसके माध्यम से अपने दोस्तों के पास में इसको पहुंचाने का काम करिए। चैनल के परिवार बड़ा होगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। 54 नंबर में कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेज के साथ सहयोग और उसके बाद में साधन की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इसमें से नहीं है? तो यह संस्थान आपको जो है साथियों कि सोरमपुर कॉलेज है, इसमें से नहीं आता है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखिए, यही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इजी क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। BR अम्बेडकर हैं। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे साथियों। बताएंगे गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, आपको कमेंट करके यह बताना है। देखिए, 56 नंबर में दिया गया है कि जो है आपको असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार करिए। एक एक करके समझिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, जो पॉइंट सही दिया गया है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ये वाला पॉइंट भी आपको सही है। तो इसको में से देखेंगे 1 और 2 दोनों सही है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 57 नंबर है, इसमें आपको दिया गया है कि 1859 आपको 59 ईस्वी में आपको विला फ्रैंका के संधि ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और या फ्रांस के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 58 नंबर है। 58 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़ा तथा भारी उद्योग का नियंत्रण करेगी। तो यह जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्णय लिया गया था, यानी बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
59 प्रश्न में है साथियों कि 1955 के कार्बे समिति के संबंध में क्या है। तो कार्बे समिति है यह लघु उद्योग से संबंधित है साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रश्न को याद रखिएगा, कारण कि ऐसे ही अनजान क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। 60 नंबर में दिया गया है वही आपको अभिकथन ए और उसका कारण आर वाली प्रश्न आ गया है। और आपको पहले ही बताया थे कि इस टाइप के प्रश्न आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे और एग्जाम में भी पूछा जा रहा है इस टाइप के। देखिए आपको एक कथन जो दिया गया है कि राजस्व घाटे में केवल उन्हीं मदों की शामिल किया जाता है जिनमें जो है सरकार वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपको क्या है तो सही है। दूसरा कारण है कि राजस्व घाटे में वृद्धि से सरकार के ऋण व ब्याज दायित्व के सृजन होती है और जो सरकार के अपने बकाये में कटौती करने का जो है आपको बाध्य करता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको सही दोनों दिया गया साथियों, और एक दूसरे को व्याख्या किया कर भी रहा है, एक ही पॉइंट से आपको दोनों रिलेटेड है ना। तो इसके लिए आपको ए वाला ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 61 नंबर है 61, इसमें आपको दिया गया है कि आपको फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स वक्र है यह संबंध को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को यह दर्शाता है। सी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप के डीपली प्रश्न आपको आएगा, हमें कहेंगे इसको स्क्रीनशॉट नहीं, इसको आप नोट डाउन करिएगा। 62 नंबर में है कि यदि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 180 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर इसको क्या होगा, इसको कन्वर्ट करिएगा आप तो 82.23 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 63 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो यह ध्रुवन के कारण यह प्रदर्शित होता है कि यह अनुप्रस्थ तरंग होगा। सी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में देखिए 65 नंबर, इसमें आपको दिया गया साथियों कि कुछ तालाब के जो है आपको जल देखने में हरे रंग का प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। कुछ तालाब है, तालाब में अगर खड़ी हुई हो तो आप देखिएगा कि हरा रंग प्रतीत हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है, एक एक पॉइंट को समझेंगे साथियों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि फॉस्फेट नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक जल के साथ में मिलकर इसके हरा रंग प्रदान कर देता है, ये वाला पॉइंट भी आपको सही है। जल में जो है आपको शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण भी हरा रंग दिखाई देता है। नाइट्रोजन और फॉस्फेट शैवाल के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये वाला पॉइंट भी आपको सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा साथियों। तो डी वाले ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है, जिसमें आपको उपयुक्त में से सभी सही कहा गया है। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है परिवर्तन जो आपको परिवर्ती संयोजकता होती है। तो कौन सा तत्व हो जाएगा साथियों, तो लोहा ऐसा होता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 66 नंबर में है, इसमें आपको दिया गया है कि परमाणु क्रमांक के निरूपित करने के लिए आपको हेनरी और मोसले ने इसका आपको किस प्रकार के प्रतीक का उपयोग किया था। तो यह जेड का प्रयोग किया था साथियों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर में आपको दिया गया है इनमें से किस भोजन को है आपको बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, यानी कौन सा भोजन करने से शरीर बढ़ता है। तो देखिएगा एक जो है प्रोटीन की भरपूरता होना चाहिए और भोजन जैसे में मटर इसको में उपलब्ध हो तो ज़्यादा यह काम करता है साथियों। तो मुख्य रूप से आपको देखेंगे कि प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं तो यह बॉडी बिल्डिंग भोजन के कैटेगरी में आता है। 68 नंबर में है कि शंकुधारी वृक्ष साइकैड और जिनकोंगे पौधे जो है निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंध रखता है। तो यह अनावृत बीजीय हो जाएगा साथियों। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास में। व्हाट्सएप चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं या इंस्टा या टेलीग्राम, तो उस समय शेयर कर दीजिए साथियों ताकि इससे और लोग जुड़ सकें।
69 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जो रोग होने का जो है आपको हैंसेन रोग, ध्यान रखना है, तो हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा साथी, इसको हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। 70 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। देखिए दो कथन दिया गया है, इस पे आपको विचार करना है। देखिए मोनेरा एवं कवक जो आपको प्रजनन की विधि संयुग्मन है, यह पॉइंट आपको सही नहीं दिया गया है। पौधे एवं पशु में प्रजनन की विधि निषेचन से होती है, तो ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्या सही दिया गया है। तो केवल आपको बी वाला ऑप्शन यानी कि 2 है जो सही हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ढूंढना है, ऐसा प्रश्न आपको हमेशा देखने के लिए मिल रहा होगा। 71 नंबर, मलेशिया में आपको मेडाकाउ रोग तथा मनुष्य में सी आकार जैकब रोग का कारक क्या है। तो यह कारक आपको हो जाएगा आपको प्रोसंगक यानी कि प्रियॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रियॉन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। 72 नंबर देखिए, यह भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, पाचन संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही बनता है। तो इसमें से आपको हो जाए कि मुख्य गुहा से शुरू होता है, ग्रसनी में जाता है, आमाशय पहुंचता है, फिर क्षुद्रांतक और उसके बाद में बृहद दंतक तक पहुंचता है साथियों। ये प्रक्रिया होता है पाचन का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 73 नंबर में दिया गया है कि विटामिन और उसका स्रोत पर जोड़ पर आपको गौर करें, यानी कि मिलान स्रोत और विटामिन क्या सही संबंध है कि नहीं। एक तरफ विटामिन दिया गया है, एक तरफ स्रोत दिया गया है, एक एक करके समझेंगे। विटामिन बी है गेहूं और चावल, गेहूं चावल और यकृत, इससे आपको बिल्कुल सही मैच कर रहा है। विटामिन सी है मिर्चा और अमरूद में भी पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी अंडे और मछली में पाया जाता है, सही है। विटामिन ई आम पपीता और गाजर में पाया जाता है, ये भी आपको सही है। तो इनमें से सभी सही दिया गया है साथियों। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। 75 नंबर प्रश्न है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, या किसी प्रकार की परेशानी का आप सामना कर रहे हैं तो आप जरूर साझा कर सकते हैं। देखिए आपको 74 नंबर में है कि पार्स आपको डिस्टेलिस, पार्स आपको इंटरमीडिया, पार्स जो है आपको क्या, तो आपको नार्वेसा किस ग्रंथि का भाग है। तो यह आपको पीयूष ग्रंथि का भाग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब है साथियों। 75 नंबर में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक एक करके समझिएगा। भौतिक राशियां से संबंधित दी गई है, ये मिलान करने वाले टॉपिक ही आएगा साथियों। देखिए बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण का आपको न्यूटन मीटर होता है। यंग गुणांक का आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। पृष्ठीय तनाव है, पृष्ठीय तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होगा। और धारा घनत्व का जो है आपको एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और ऑप्शन में देखिए तो आपको सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सी वाला पे आपको टिक लगा लेना है। 75 नंबर के बाद में आपको 76 नंबर प्रश्न है साथियों। 76 नंबर भी उसी टाइप के प्रश्न दिया गया है, एकदम आपको डीपली है। साइंस से प्रश्न अभी आपको डीपली पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि एक तरफ आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है और दूसरा तरफ तरंग दैर्ध्य का प्रास है। कौन किसके साथ में प्रास होता है साथियों, और इसमें से आपको क्या है, तो सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला को ढूंढना है। गलत में ढूंढिएगा तो अवरक्त किरणें है, इसको 7.8 गुने 10 के पावर जो है 5 नहीं होता है साथियों, 10 के पावर में आपको माइनस में 7 होता है, ध्यान रखिएगा। और -10 के पावर -3 मीटर ये होता है। यही पॉइंट आपको गलत दिया था, जो इसी को ढूंढना था, इसी को ढूंढना था साथियों। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सभी का प्रास सही दिया गया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 77 नंबर में कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। ऐसे में आपको क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु है घट जाता है, जमने की बिंदु है वह घट जाता है साथियों। ये वाले ऑप्शन आपको सही जवाब होगा। जैसे में आपको देखिएगा कि आइसक्रीम बेचने वाला ठेला होता है, उसको में बर्फ के साथ में नमक मिला करके और भर दिया जाता है, लंबा समय तक ये चलता है साथियों। 78 नंबर में है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का विशेषता क्या होती है। इसमें विशेषता हो जाए कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति होता है और निम्न गलनांक होता है, जल्दी गलता नहीं है, प्रतिरोध भी बहुत ऊंच करता है। 79 में दिया गया है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बना देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा साथियों।
80 नंबर में है, ये आपको मिलान करने वाले पॉइंट पर आ गया है। तो इसमें आपको देखिएगा सुमेलित सही सुमेलित को चुनना है। तो एक करके आप लोग को देखना है साथियों। जैसे आपको बाष्पीकरण है, ये ठोस और द्रव और गैस दोनों में होता है, ये पॉइंट सही है। ऊर्ध्वपातन है, ठोस और गैस में होता है, ये सही है। उसके बाद में निक्षेपण है, यह गैस और गैस से गैस में होता है। और संगलन जो है आपको ठोस से द्रव में होता है, ठोस से द्रव में होता है। सभी पॉइंट सही दिया गया है और इसका स्क्रीनशॉट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर में आपको दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित को आपको घर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। बढ़ते हुए क्या, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लोटनी घर्षण हो जाएगा, फिर सर्पी हो जाएगा और फिर स्थैतिक हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। 82 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रथम भारतीय पुलिंजर पुरस्कार विजेता है। इजी क्वेश्चन है, गोविंद बिहारी लाल थे। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत में पहली बार चुनाव में जो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा का लागू किया गया था। यानी कि नोटा बटन जो होता है यह कब से लागू किया गया था, तो 2013 से इसको लागू किया गया था। जिसका अर्थ होता है कि हम इनमें से जितना भी पार्टी दिया गया है उसमें से किसी को पसंद नहीं करते हैं तो नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। 84 नंबर में है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको मैसूर हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर में कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में शामिल केंद्रीय आपको कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में है। तो यह कंदरिया महादेव मंदिर आपको मध्य प्रदेश में, एमपी में हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 86 नंबर है। 86 नंबर के लिए आपको देखिए क्या सही जवाब हो जाएगा। और वीडियो को एक बार साथियों कमेंट करिएगा कि कहाँ से यह वीडियो को आप देख रहे हैं। 86 नंबर में है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है। यह कंबोडिया में हो जाएगा भाई, कंबोडिया में। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। और यह आपको 8-9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये तो आपको भूल नहीं सकते हैं। 87 नंबर में है कि ट्रम्प शब्द जो है, आपको ट्रम्प शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। तो यह आपको ट्रम्प है, वो डोनाल्ड ट्रम्प वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यह ब्रिज के लिए किया जाता है साथियों, बी ऑप्शन सही जवाब है। 88 नंबर में एक तरफ संगठन दिया गया है, एक तरफ आपको मुख्यालय दिया गया है, मिलान करना है। एक एक करके समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन को गलती नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। यूरोपीय संघ है, इसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स हो जाएगा, तीसरा के साथ मैच करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिनेवा में है साथियों, पहला के साथ मैच करेगा। तो उसके बाद में आसियान है, आसियान जाकार्ता में है, चौथा के साथ मैच करेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है, दूसरा के साथ में यह मैच करेगा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। 89 नंबर है। 89 नंबर में आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो यह पोखरण द्वितीय है, पोखरण द्वितीय हुआ था उसी स्मृति में मनाया जाता है। 90 नंबर में है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको रहेगा, 2 से 3, 2 हो सकता है, 2 से 3 ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आपको सही जवाब मेक मनी फॉर आपको अनफेयरली होता है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 91 नंबर के लिए आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर देखिए, 92 नंबर में दिया गया है कि शेर के द्वारा किस कारक का प्रासर्ग बनता है। तो यह अधिकरण से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकरण से हो जाएगा। 93 नंबर में है कि आपको राम आम खाता है में वाच्य में कौन सा रूप हो जाएगा। तो यह आपको कृतवाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह कृतवाच्य हो जाएगा। 94 नंबर में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन में आपको देखेंगे तो विद्यालय आपको व्यंजन का उदाहरण नहीं होगा, बाकी सब व्यंजन का उदाहरण होगा। 95 नंबर में आपको यहाँ पर मैथ दिया गया है, इसका आपको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा साथियों। 95 के बाद में है 2 प्रश्न मिल सकता है, 2-3 प्रश्न से ज़्यादा नहीं रहता है।
देखिए 96 नंबर में है कि आपको किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है। यह भी आपको मैथ है, इसको भी कैलकुलेशन करिएगा। 7 सेंटीमीटर आने वाला है साथियों। आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो आपको टैब से जब वीडियो बनाने लगेंगे तो मैथ का भी सॉल्यूशन करके आपको देने वाले हैं। अभी मोबाइल से वीडियो बन रहा है जिस पे आपको कैलकुलेशन होना संभव नहीं है। देखिए अभिकरण दिया गया है, एक का करके समझिएगा। एक आपको सम अष्टभुज में 8 जो है आपको सममिति रेखाएं होती है तो सही है। एक आपको समबाहु में आपको सममिति रेखाएं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है, यह भी आपको सही है। लेकिन इसको में आपको क्या देना है, तो ए और आर दोनों क्या है तो सत्य है साथियों। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 98 नंबर, यह रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। इसको आपको एक बार बैठा लीजिएगा तो आपको सही आंसर है दाएं से तीसरा आने वाला है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करके प्रश्न को रख सकते हैं और उसके बाद में आपको इसको हल करके देख सकते हैं। इसमें ही आपको रीजनिंग है तो इसमें भी आपको पहला वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि पत्नी आने वाला है, ध्यान रखना है 99 नंबर के लिए। और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कथन कारण से संबंधी आपको बताए थे कि बहुत बार प्रश्न आएगा आपको। इसमें आपको दिया गया है कि कथन दिया गया है साथियों, ये कथन दिया गया है कुछ जो है आपको अनानास आपको, तो यह भी आपको रीजनिंग टाइप के ही है, ध्यान रखिए इसको मिलाइएगा। तो आपको बी वाला ऑप्शन केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का काम आप लोग करिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद साथियों।